तो एक पति पत्नी हर दिन ऑफिस से घर जाते हुए कुछ न कुछ इधर उधर देखते रहते थे। और एक दिन अचानक से पति गाड़ी को बीच सड़क पर रोक देता है और देखता कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग भिखारी होता है जो ठंड से ठिठुर रहा होता है और उसके पास एक फटी चादर होती है। जिसके बाद पत्नी पूछती है कि आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी। तो वह कहता है कि वो देखो उधर एक भिखारी है, बुजुर्ग है, जिसको के काफी ठंड लग रही है, ठंड का समय है, और मैं चाहता हूँ कि जो अपने पास कंबल है गाड़ी में, क्यों ना हम वो कंबल उस भिखारी को दे दें ताकि वह ठंड से बच सके। लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत बार मना करती है और कहती है कि इन गरीब भिखारियों को क्या पता है इस कंबल की कीमत का, इतना महंगा कंबल है, आप इसको दे रहे हो, हम क्यों न किसी और दिन कोई सस्ता सा कंबल खरीद के इसको दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वह पति नहीं मानता और जिद पर अड़ जाता है। जिसके बाद वह दोनों उस भिखारी को वह कंबल दे आते हैं और वह भिखारी भी उनका शुक्रिया अदा करता है। तो धीरे धीरे होता क्या कि कुछ दिन बाद फिर पत्नी की नजर उसी भिखारी पर जाती है। तो वह देखती है कि वह भिखारी उस कंबल की बजाय वही फटी हुई चादर ओढ़े हुआ आता है। जिसके बाद वह पत्नी काफी गुस्से में होती है और अपने पति को गाड़ी रोकने को कहती है और कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि इन भिखारियों को ऐसी चीजों की कहाँ कदर, इसने वह महंगा कंबल बेच दिया होगा और कोई ना कोई नशा कर लिया होगा, चलो उससे पूछ कर आओ कि वह कंबल कहाँ गया और इसने क्यों बेचा है। जिसके बाद वह पत्नी और वह पति दोनों ही उसके पास जाते हैं। पत्नी काफी गुस्से में लाल पीली हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही मना किया था कि इस भिखारी गरीब को यह कंबल मत दो, हम कोई और कंबल दे देंगे। जिसके बाद वह उसके पास पहुंचते हैं तो और गरीब भिखारी से वह पत्नी चिल्लाते हुए पूछती है कि हमने आपको जो कंबल दिया था, इतना महंगा और अच्छा कंबल दिया था, आपने वह किसको बेच दिया, कहाँ गया। जिसके बाद वह बुजुर्ग कुछ नहीं बोलता और ऊपर उस पति की तरफ देखते हुए कहता कि वो कंबल मैंने उस बुजुर्ग औरत को दे दिया जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, और मेरे पास तो कम से कम यह फटी हुई चादर तो है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। और कपड़े फटे होने के बावजूद जब कोई भी उसको भिक्षा भी देता था तब भी उस पर गंदी नजर डालता था क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। जिस कारण मैंने वह कंबल उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। जिसके बाद पत्नी काफी शर्मिंदा हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि हमसे तो अमीर यही है जो इतना कुछ पता होने के बावजूद इसने अपनी फटी चादर रख ली और उस बुजुर्ग महिला को अपना कंबल दे दिया। जिसके बाद पति पत्नी दोनों शर्मिंदा हुए और उस पति ने अपना जो जैकेट होता वो उतार कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और उसको प्रणाम करके चले गए। जिसके बाद गाड़ी में जाते हुए पति पत्नी दोनों रो रहे थे और पत्नी अफसोस मना रही थी कि देखो मैं कितना गलत सोच रही थी उस बुजुर्ग के बारे में। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगले ही दिन दोबारा से अच्छा सा कंबल लेकर उस बुजुर्ग भिखारी को देंगे। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचते हैं वही सही हो या जो हमको दिखता है वही सही हो। पूरी सच्चाई उन्होंने जानी नहीं थी और उस बुजुर्ग भिखारी का वह पत्नी मजाक उड़ा रही थी या उस पर गुस्सा कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी जिसको देखकर उनको दोनों को बहुत रोना आया। दोस्तों ऐसी ही सर्दी में आप भी कहीं पर जाए तो एक दो कंबल जरूर रखें अपने साथ ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। दोस्तों आप इतना चढ़ाते हैं, कोई भी मंदिर है, गुरुद्वारा है या कोई भी धार्मिक सामाजिक संस्था है, उनको देते हैं, उसके बदले अगर हो सके तो खुद के हाथ से ऐसे इंसानियत के कार्य करें ताकि आपको भी सुकून मिले और जिसको आप देते हो वो भी आपको दुआ दे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।